हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही मशहूर, मकबूल, मारूफ अफसाना निगार, नावल निगार कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में है, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो वैकेंसी निकाली है उर्दू की 26 सीटें पीजीटी पोस्ट के लिए, उसका सिलेबस मैं आपके सामने वाज़े किया था। उनमें कुर्रतुल ऐन हैदर भी शामिल है, शामिल निसाब है। आज हम लोग कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में पढ़ेंगे और इनका एक अफसाना है फ़ोटोग्राफ़र, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। क़ब्ल इसकी कि आज की क्लास शुरू की जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर, जिनकी पैदाइश हुई है 1926 या ऑब्लिग में 27 भी दिया हुआ है, तो अगर ऑप्शन में 26 दिया रहे या 27 दिया रहे, अगर दोनों दिया रहे तो आप 26 को मारिएगा और 27 सिर्फ दिया रहे तो 27 को मारिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपको एनसीईआरटी की किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की किताब ही आखिरी और हतमी फ़ैसला माना जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ले जाए। तो 1926 या 27 में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 2007 ईस्वी में हुई है। अब इनकी पैदाइश कहाँ हुई, वफ़ात कहाँ हुई, उर्दू अदब में इनके क्या कारनामे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कुर्रतुल ऐन हैदर का वतन नहटोर ज़िला बिजनौर है। आपसे पूछा जा सकता है कि कुर्रतुल ऐन हैदर का वतन कहाँ है, कहाँ ये पैदा हुए। वतन कहाँ है? नहटोर ज़िला बिजनौर है, यूपी में। इनके वालिद का नाम सैयद सज्जाद हैदर यलदर्म और वालिदा का नाम नज़र सज्जाद हैदर था। तो इनके वालिद का नाम को याद कर लेना है। क्या नाम है इनके वालिद का? सैयद सज्जाद हैदर यलदर्म, और इनकी अम्मी जान का नाम है नज़र सज्जाद हैदर। इनके वालिद उर्दू के मारूफ अदीब हैं। जो सैयद सज्जाद हैदर यलदर्म हैं दोस्तों, ये भी बहुत बड़े अफसाना निगार हैं, मारूफ अदीब हैं उर्दू के। उन्होंने इब्तदाई तालीम घर में हासिल की, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया। जदीद अंग्रेज़ी अदब, सहाफ़त और आर्ट यानी मुसव्वरी की तालीम उन्होंने लंदन में हासिल की। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर ने मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों और निजी इदारों में मुलाजमत की, यानी जब पढ़ाई मुकम्मल की या दौरान तदरीस ही इन्होंने जो है मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों और निजी यानी प्राइवेट इदारों में भी बतौर मुलाजमत खिदमत अंजाम दी हैं। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया, मुलाजमत की है, जैसे वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात, पाकिस्तान में वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहीं। हिंदुस्तान आने के बाद अखबार इम्प्रिंट की मैनेजिंग एडिटर बन गई। वो अल्ट्रेस्टेड
السٹریٹڈ ویکلی سے بھی وابستہ رہی. اخبار کا نام ہے دوستوں, اس کو یاد رکھیے گا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں اردو کی وزٹنگ پروفیسر بھی تھی. انہوں نے امریکہ کی 5 مشہور یونیورسٹیوں میں لیکچر بھی دیے. دیکھیے دوستو, آپ سے ایگزام میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے, پوچھ لیا جائے گا کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سے ایسے شاعر ہیں یا ادیبہ ہیں یا شاعرہ ہیں جنہوں نے امریکہ کی 5 مشہور یونیورسٹی میں لیکچر دی, تو آپ کا جواب ہونا چاہیے قرۃ العین حیدر. انہیں مختلف اعزازات کے علاوہ حکومت ہند کی جانب سے پدم شری اور پدم بھوشن نیز ملک کا سب سے بڑا اعزاز, سب سے بڑا جو ادبی اعزاز ہے دوستو وہ گیان پیٹھ ایوارڈ اور اقبال سمان بھی دیا گیا. سوال میں آ سکتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سے ایسے ادیب ہیں جن کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ویسے تو 4 لوگوں کو دیا ہے, جیسے فراق گورکھپوری ہے, سردار جعفری ہیں, قرۃ العین حیدر ہیں اور شہریار ہیں. ان چاروں کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. ان میں سے ایک نام جو ہے قرۃ العین حیدر کا بھی ہے, جن کو ملک کا سب سے بڑا جو ادبی اعزاز ہے, انعام ہے, وہ گیان پیٹھ ایوارڈ قرۃ العین حیدر کو دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اقبال سمان سے بھی اسے نوازا گیا ہے. ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا ہے. برائے تراجم بھی ملا تھا ان کو. قرۃ العین حیدر نے اردو میں 4 افسانوی مجموعے, 6 ناول, 9 ناول اور کئی رپورتاز اور سفرنامے یادگار چھوڑے ہیں. دوستو یہ ان کے کارنامے کون کون سی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں یا افسانوں میں ان کی کیا خدمت ہے وہ دیکھ لیجئے. اردو میں انہوں نے 4 افسانوی مجموعے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, 6 ناول ہیں دوستو اور 9 ناول اور کئی رپورتار اور سفرنامے یادگار چھوڑے ہیں. انہوں نے کئی کتابیں بھی مرتب کی. انہوں نے انگریزی اور دوسری زبانوں سے اردو میں اور اردو سے انگریزی میں متعدد ترجمے بھی کیے. ان میں بچوں کے لیے انگریزی کہانیوں کے تراجم بھی شامل ہیں. قرۃ العین حیدر کی نظر میں بڑی وسعت اور فن میں گہرائی تھی. جیمز جوائس اور ورجینیا وولف جیسے نامور مغربی ادیبوں کا اثر ان کے یہاں بہت واضح نظر آتا ہے. دوستو یہ جو متاثر ہوئے جو مغربی جو ادبا ہیں, ادیب ہیں, شعراء ہیں, یہ شاعر ہیں, وہ کن کن سے متاثر ہوئے؟ جیمز جوائس اور ورجینیا وولف جیسے مغربی ادیب سے یہ متاثر نظر آتے ہیں. ان کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے. ان کے کردار شعور کی رو کے سہارے ماضی کی بے کراں وسعتوں میں سفر کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ناول آگ کا دریا میں ہندوستان کی ہزاروں برسوں پر پھیلی ہوئی تہذیب اور فلسفے کو بڑی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے. اس پوائنٹ کو آپ دیکھیے گا دوستو. ان کا جو مشہور ناول ہے آگ کا دریا, جو کہ 1959 میں شائع ہوا دوستو, اس کتاب میں, اس ناول میں ہندوستان کی ہزاروں برسوں پر پھیلی ہوئی تہذیب و ثقافت اور فلسفے کو بڑی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے دوستو. ان کا مشاہدہ گہرا ہے اور عام طور پر انہوں نے اپنی کہانیوں میں اعلیٰ طبقے ہی کو توجہ کا مرکز بنایا ہے. یعنی چاہے اس کا ناول ہو, افسانہ ہو, انہوں نے اپنے کہانیوں میں جو اعلیٰ طبقہ اور اونچا طبقہ ہے انہی جیسے لوگوں کو انہوں نے توجہ کا مرکز بنایا. ان کے افسانوں کے موضوعات منفرد ہوتے ہیں. تاریخ اور جغرافیہ سے لے کر سماجیات, اخلاقیات, مذہب اور اساطیر کے عناصر تک ان کے افسانوں اور ناولوں میں پائے جاتے ہیں. ان کی زبان سادہ, دلکش اور روا ہے. دوستو آگے جو پوائنٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے. میرے بھی صنم خانے, سفینہ غم دل, آگ کا دریا, آخر شب کے ہم سفر, گردش رنگ چمن,
चांदनी बेगम इनके अहम नावल हैं। कारे जहां दराज है इनका सवानही नावल है दोस्तों। सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़ और रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर के मशहूर अफसानवी मजमूए हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ मालूमात दोस्तों कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में, जिसके बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है NCERT किताब से। कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू अदब की एक मशहूर और मारूफ जो शख्सियत हैं, अदीबा हैं, शायरा हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, रुपुरताज निगार हैं। आप इनको किसी भी नाम से जान सकते हैं। उर्दू अदब में इनकी खिदमत को कोई भी शख्स जो है फरामोश नहीं कर सकता है। जब भी उर्दू अदब का तज़किरा होगा तो वहीं पे कुर्रतुल ऐन हैदर का भी ज़िक्र किया जाएगा। अगर इसका ज़िक्र नहीं किया जाता है तो वो फिर ज़िक्र जो है अधूरी और नाक़िस रह जाएगी। इनकी पैदाइश दोस्तों 1926 या 27 और वफ़ात जो है 2007 ईस्वी में हुई है। वतन जो है नाटौर ज़िला बिजनौर है। इनके वालिद का नाम सैयद सज्जाद हैदर यलदर्म बहुत ही बड़े अदीब और मशहूर उर्दू दाँ हैं। वालिदा का नाम नज़र सज्जाद हैदर है। इन्होंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। सहाफ़त, अंग्रेज़ी, अदब और आर्ट में इन्होंने महारत हासिल की और लंदन से इन्होंने मुसव्विरी की तालीम हासिल की। मुख्तलिफ़ इदारों में इन्होंने मुलाजमत भी की, चाहे सरकारी हो चाहे निजी प्राइवेट हो, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बतौर विज़िटिंग ऑफिसर के तौर, प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने काम किए। इनको बहुत सारे इनकी खदमात की वजह से पद्म भूषण, पद्म श्री एजाज़ जैसे नवाजा जा चुका है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि सबसे बड़ा अदबी एजाज़ है, इनसे भी इनको सरफराज किया गया है। इनके एक नावल है आग का दरिया जो कि बहुत ही मशहूर है, जो कि हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तहज़ीब पर मुश्तमिल है। फ़लसफ़े को उन्होंने बड़ी खूबसूरती और महारत के साथ बयान करने की कोशिश की है। इनकी किताबों में दोस्तों इन्होंने कई नावल लिखे, अफसाना लिखे, रिपोर्टाज लिखे। मेरे भी सनम खाने, सफ़ीना गमे दिल, आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम इनके मशहूर नावल हैं। और कारे जहां दराज है इनका सवानही नावल हैं। सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार इनके जो है अफसानवी मजमूए हैं दोस्तों, जो कि आपको याद रहना चाहिए। एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकता है दोस्तों, और ये इस तरह के सवालात एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेरी तरफ से आपके लिए खुशामदीद। आप ज़रूर पढ़ें, मुताला करें और अपने मकसद में, अपनी मंजिल को कामयाबी की तरफ गामज़न हों। यही मेरी आपके लिए दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।